तो उस इसमें और उसमें क्या है, रत्न में और क्रिस्टल में कुछ ये है क्या, उपरत्न है? ये हमने सर वेबिनार में डिस्कस किया था। जो क्रिस्टल्स होते हैं और जो जेमस्टोन्स होते हैं, बेसिकली ये दोनों एनर्जी एनर्जी बॉडी पे वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। जेमस्टोन के केस में ये बहुत हाई एनर्जी होती है इन अ वेरी सटल फॉर्म। बहुत छोटी सी स्पेस में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। इसलिए जेमस्टोन धारण करने से पहले हमें प्रॉपर हॉरोस्कोप एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, ये समझने के लिए कि मतलब गोचर कौन सा चल रहा है, आपकी दशा क्या चल रही है, अंतर दशा प्रत्यंतर दशा, ये सारी चीजें समझने के बाद ही हमें राइट जेमस्टोन समझ में आता है कि कौन सा पहनना है, किस समय तक पहनना है, कौन से फिंगर में, कौन सी उंगलियों में पहनना है, एंड ऑल दैट। बट विथ क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स के साथ हमें इतना रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। क्रिस्टल्स कोई भी पहन सकता है क्योंकि ये बहुत सटल एनर्जी होती है। ये बहुत कंसेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं होती, सटल होती है, इस वजह से कोई भी इसे अपने पर्पस के हिसाब से पहन सकता है। दूसरी चीज, जेमस्टोन के केस में जेमस्टोन्स हमेशा आपके मतलब जेमस्टोन्स, अगर मैं साइंटिफिक बात करूं तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है ये अमॉर्फस भी होता है और क्रिस्टलाइन भी होता है। अमॉर्फस मतलब पाउडर फॉर्म में भी वो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ब्रिटल भी होते हैं, आप तोड़ सकते हैं, और क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी होते हैं कि उसका कार्बन के मॉलिक्यूल्स, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड और ये सब जो केमिस्ट्री में पढ़ते थे ना, तो उसके क्रिस्टल का भी एक स्ट्रक्चर होता है। मतलब जेमस्टोन्स के केस में दोनों में वो एग्जिस्ट करते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिस्टल्स, तो नाम ही क्रिस्टल से आया है, तो ये हमेशा क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इनका एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है इनके मॉलिकुलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे। और वो जो फिक्स स्ट्रक्चर होता है वो काफी हद तक जो आपकी सीक्रेट ज्योमेट्री के सिंबल्स होते हैं, सीक्रेट ज्योमेट्री के कुछ सिंबल्स होते हैं, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लाइक ट्री ऑफ लाइफ, फ्लावर ऑफ लाइफ, टेट्राहीड्रन, इस तरह के रोम्बोलिक, ये सारे आपके सेक्रेट ज्योमेट्री के सिंबल्स में आते हैं। तो जो क्रिस्टल्स का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इनर मोस्ट लेवल पे, आयनिक स्ट्रक्चर, उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये काफी हद तक सेक्रेट ज्योमेट्री के सिंबल से मैच करता है। और इसीलिए जब हम मेटाफिजिकल प्रॉपर्टीज से हीलिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं तो क्रिस्टल ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, वो हमें ज्यादा पर्क्स मिल रहा है कि पहला तो इसमें हमें हॉरोस्कोप एनालिसिस की नीड नहीं है, सिर्फ पर्पस का समझ होना चाहिए और नाड़ी सिस्टम का क्लैरिटी होना चाहिए, हम उन्हें यूज कर सकते हैं। और आपका क्या बोलते हैं, क्योंकि सेक्रेट ज्योमेट्री के पैटर्न से ज्यादा रेजेम्बलेंस होता है, इस वजह से ये मेटाफिजिकल प्रॉपर्टीज में अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, ठीक है। बट अगर आपको नॉलेज है हॉरोस्कोप की तो आप जेमस्टोन यूज कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो बहुत हाई, मतलब बहुत कंसेंट्रेटेड फॉर्म में एनर्जी होती है, तो आपको हो सकता है कि रिजल्ट्स जल्दी मिल जाए, मे बी। इट्स नॉट ऑलवेज गवर्न, क्योंकि अगेन आपका गोचर किसका चल रहा है, अंतरदशा किसकी है, प्रत्यंतर दशा किसकी है, कितने टाइम ड्यूरेशन तक है, वो सारी चीज एक्टिविटीज, बिकॉज विथ हॉरोस्कोप आपके जो भी प्लैनेट्स हैं ये अपनी दशाज में एक्ट कर रहे हैं। अंतरदशा किसकी है, प्रत्यंतर दशा किसकी, उन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन कैसा है, उसके हिसाब से वो वर्क कर रहा होता है, तो वो हमेशा नहीं वैलिड होगा, ठीक है।